परमार्थ का मार्ग बहुत सरल है और व्यवहार का मार्ग कठिन है, क्योंकि व्यवहार में दाव पेच बहुत ज्यादा होता है और भगवान के रास्ते में दाव पेच की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो सही है कि परमार्थ का मार्ग बहुत सरल है, सुगम है। जो चलना चाहे उसको तो भगवान भी हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेते हैं और मार्ग को सुगम चाहिए। एक और रुक्मिणी चाहती है कि मैं भगवान को प्राप्त करूं और दूसरी ओर शिशुपाल की, जरासंध की बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी है कि हम कृष्ण को लेने नहीं देंगे, परंतु भगवान की बाह इतनी लंबी, उस भीड़ में भी पकड़ के उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो यदि हमारे मन में चाह हो तो भगवान मदद करते हैं और हम भगवान की ओर चल सकते हैं। रही व्यवहार की बात, जब आप कोई काम शुरू करते हैं अपने रजिस्टर पर एक कागज छोटा सा और रख लीजिए, पहले भगवान का नाम लिख के तब आप वही रजिस्टर पर, वही खाते पर लिखना शुरू कीजिए और बीच बीच में जब अवकाश मिले तो उस पर भगवान का नाम लिख लीजिए और जब पूरा हो जाए तब भगवान का नाम और लिख लीजिए। आपको कहीं चलना हो तो पहले भगवान के नाम का स्मरण करते हुए चलिए, जहाँ यात्रा पूरी हो जाए वहाँ भगवान का नाम स्मरण करते हुए यात्रा पूरी कीजिए। बीच बीच में याद भी आ जाएगी। पहले बीच बीच में याद करने का प्रयास कीजिए, तब व्यवहार करते हुए भगवान की याद आने लगेगी। पर ये सब तो है बात बहुत मोटी, अपने जीवन में मोटी मोटी बातें जोड़िए। स्नान करना हो तो गंगे च जमुने चैव, भगवान की जो नदियां हैं प्यारी प्यारी, उनका नाम लेकर स्नान कीजिए। धरती पर पांव रखिए तो धरती के जो स्वामी हैं, धरती हमारी माता है, उनको प्रणाम करके धरती पर पांव रखिए। भोजन कीजिए तो भगवान को भोग लगाकर भोजन कीजिए। किसी से बात करना हो नारायण तो पहले भगवान का स्मरण करके कि हमारी बात बिल्कुल ठीक उतरे, बातचीत शुरू कीजिए। एक बात यह है कि जहाँ से व्यवहार करने का विचार उदय होता है वहाँ भगवान बैठे हुए हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में दुनिया की सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, वैसे भगवान की रोशनी में ही सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। हमको ऐसा मालूम पड़ता है एक आदमी सामने बैठा है और हमारी आंख है, आंख से हम उस आदमी को देख रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि बीच में सूर्य की रोशनी भी है। तो सूर्य की रोशनी भूलकर हम आदमी को देखते हैं, बल्कि अपनी आंख को भी भूल जाते हैं कि हम आंख से देख रहे हैं। तो दुनिया में जो कुछ भी मालूम पड़ता है वो मालूम पड़ने के पहले जो ईश्वर की रोशनी हमारे हृदय में है उसी के होने से सब कुछ मालूम पड़ता है। और देखो, ईश्वर जैसा ठोस वस्तु और दुनिया में कोई नहीं है। यदि हम हैं, एक शरीर के भीतर यदि हम हैं, तो संपूर्ण विश्व के भीतर परमेश्वर भी है। तो पहले अपने भीतर ईश्वर को देखो और फिर जिसके साथ व्यवहार करना है उसके साथ, उसके अंदर भी ईश्वर को देखो। ये करने में कोई समय नहीं लगेगा, आपको कोई परिश्रम नहीं होगा, केवल सावधान सजग भर रहने की जरूरत है। अच्छा, जो चीज आप देख रहे हैं वो चीज भी, सारी की सारी सामग्री जो है वो ईश्वर की बनाई हुई है। ये मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, आसमान है, सब ईश्वर का ही तो बनाया हुआ है। तो प्रत्येक वस्तु को देख करके बनाने वाले की, कारीगर की याद आनी चाहिए। नारायण, एक आदमी के मन में शंका थी, लखनऊ की ही बात है, कि हम व्यवहार करें कि ईश्वर का स्मरण करें। वो एक संत के पास गए, वो आए हुए थे लखनऊ में, बड़े सिद्ध पुरुष थे। एक गुलदस्ता बना के या बाजार में से ले गए उनके पास और उनको दे दिया।
अब वो गुलदस्ता देखने लगे बाबा जी, लाने वाले को देखा ही नहीं। 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, बाबा जी तो गुलदस्ता ही देखे, लाने वाले को नहीं देखे। तो उसने कहा महाराज ये तो मैंने गलत काम किया, आपको गुलदस्ता ला के दे दिया, नहीं देता गुलदस्ता तो आप मेरी ओर तो देखते। तो बाबा जी का लो फेंक देते हैं गुलदस्ते को। बोला नहीं नहीं फेंको मत, मैं बड़े प्रेम से बनवा के ले आया हूं आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया गुलदस्ता। तो बोले, हंसने लगे बाबा जी, बोले अच्छा तुम चाहते क्या? हम चाहते हैं कि हमको भी देखो और गुलदस्ते को भी देखो। तो बोले देखो ये जो संसार है ये ईश्वर का बनाया हुआ एक गुलदस्ता है। उस कारीगर ने, उस कलाकार ने, उस चित्रकार ने ये ऐसी तस्वीर बनाई है कि हम लोग इसको देखने में भूल जाते हैं, चित्रकार की, कलाकार की याद ही नहीं रहती। तो भाई मेरे व्यवहार में भगवान का स्मरण आवे, आपको क्या बतावें, भगवान का स्मरण न करना कृतज्ञता है, बड़ा भारी दोष है। क्या दोष है? आप जिस शहर में रहते हैं वहां की धरती का हाउस टैक्स, आपको जमीन का टैक्स देना पड़ता है, और भगवान ने अपनी धरती के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया। आपके घर में नल से पानी आता है, उसका आपको टैक्स देना पड़ता है। भगवान वर्षा से इतना पानी देता है, धरती में इतना पानी भर के रखा है, इतनी नदियां बह रही हैं, अपने पानी पर ईश्वर ने कोई टैक्स नहीं लगाया। आपके घर में बल्ब जलता है, उसका टैक्स देना पड़ता है, और ये सूरज और चंद्रमा की रोशनी, इसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आपके घर में पंखा चलता है, उसका पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन भगवान की हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसके बिना जी नहीं सकते, उसका कोई टैक्स हमारे पास नहीं आता है। ये हमारे मुंह की आवाज निकल के आपके कान में पहुंचती है, आपकी आवाज निकल के हमारे कान में आती है। हम घूमते हैं, फिरते हैं, हम हवा में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, परंतु इसका कोई टैक्स भगवान ने नहीं रखा है। हमको दिल दिया, हमको दिमाग दिया, हमको विचार की शक्ति दी, हमको बुद्धिमान बनाया, हमको चलने के लिए पांव दिया, हमको देखने के लिए हाथ दिया, हमको काम करने के लिए हाथ दिया, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, भोजन के लिए जीभ, इतनी बढ़िया बुद्धि दी। उस देने वाले के प्रति हम इतने एहसान फरोश हो गए, इतने कृतज्ञ हो गए न रहे कि हम उसके सामने ही, वो हमारे दिल में बैठ के टुकुर टुकुर देखता रहता है, और हम उसको भूल करके इधर उधर संसार में भटकते रहते हैं। तो देखता अवगुण करूं कैसे तुमको भाव। भगवान को देखते देखते हम भगवान से विमुख हो रहे हैं नारायण। तो यदि हम अपनी गलती को समझें और सजग रहें, तो व्यवहार करते हुए भी भगवान को स्मरण करना कोई कठिन नहीं है। इसलिए आप व्यवहार कीजिए और भगवान का स्मरण भी करते रहिए। गीता का वो श्लोक, चौथा ही श्लोक, मां मनुस्मर युध्य च, मुझे स्मरण करो और मेरी याद करो और अपने व्यवहार को करते चलो। मां मनुस्मर का एक अर्थ है, मैं तुम्हें याद करता हूँ बेटा, मैं याद करता हूँ। मैंने तुमको अपनी गोद से कभी बाहर नहीं किया, मैंने तुम्हें अपने संकल्प से कभी बाहर निकाल के नहीं फेंका, मैंने अपनी नजर तुम्हारी ओर से कभी नहीं हटाई। जिस समय तुम बुरा काम करते हो मैं सिकुड़ जाता हूँ, स्वयं आंख बंद कर लेता हूँ, मेरे देखते देखते बुरा काम करते हो। लेकिन मैंने आज तक तुमको कभी छोड़ा नहीं, छोड़ सकता नहीं, आगे छोड़ूंगा भी नहीं। इस प्रकार भगवान हमारे हृदय में बैठकर सोचता विचारता रहता है, और वो है हम कि व्यवहार के नाम पर भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान की स्मृति करो, बड़ा बल बढ़ेगा।
उसमें काम करने की शक्ति, भगवान की स्मृति करने से काम में कोई बाधा नहीं पड़ती है। आप एक की जगह 10 गुना काम करो, भगवान आपको शक्ति देता रहेगा। व्यवहार करो, भगवान व्यवहार के लिए बुद्धि देगा। लेकिन जब आप पावर हाउस से ही रिश्ता काट लोगे, तब आपके घर की बिजली कैसे काम करेगी? ये मनुष्य का हृदय तो बल्ब के समान है। एक एक घर के नारायण बिजली का जहाँ कनेक्शन होता है वैसी जगह है। असल में पावर हाउस तो भगवान है। उसके साथ संबंध रखते हुए आप सारा व्यवहार कीजिए, व्यवहार में सफलता मिलेगी। ओम शांति।